13 साल के थे, एक और 8 साल के हैं। ये दोनों बच्चे रामपुर चौक के रहने वाले हैं। इनके पिताजी रख दिए थे गुरुकुल, एक स्कूल है कलेर में, और उसी में हॉस्टल भी है। नर्सरी से 10 तक पढ़ाई होती है। तो 26 तारीख को ही ये लड़का दोनों चूँकि ज़बरदस्ती। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। 2 दिनों से गायब लड़का को खोज निकाले अर्बन एसपी मोहम्मद कासिम के टीम ने, और अर्बन एसपी मोहम्मद कासिम की देन एंड देयर एक्शन ने बच्चा को खोज निकाले हैं। आपको बता दें कि 2 बच्चा गुरुकुल आवासीय विद्यालय कलेर में पढ़ने के लिए उनके माता पिता नाम दाखिला करवाए थे सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में। बच्चा का एक का उम्र 10 वर्ष था तो दूसरे का उम्र 12 वर्ष था, और 10-12 वर्ष के बच्चा को 5 साल के बच्चा के साथ में बैठा दिया गया पढ़ने के लिए। इसका एक मात्र कारण था कि बच्चा को इंग्लिश नहीं आता था और बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सरकारी से प्राइवेट में माँ बाप की अभिलाषा हुआ कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, तो छोटे छोटे बच्चों के बीच में बैठा दिया गया और उन लोग को एक मानसिक तनाव दबाव आया और विद्यालय छोड़ के फरार हो गया। फरार इसलिए हो गया कि जब पकड़ा गया तो मालूम चलता है कि अगनूर नहर पर पेड़ के नीचे दोनों बच्चा वहां पर था, जबकि जानकारी कुछ और तरीके की मिली थी कि बच्चा किडनैप हो गया है। दरअसल किडनैप ना होकर के वो बच्चा अगनूर नहर पर पेड़ के नीचे वहीं रह रहा था 2 दिनों से। तो आप समझ सकते हैं जो सरकारी स्कूल है वहां पर शिक्षण क्या है। अगर बेहतर शिक्षा होता तो गार्जियन संतुष्ट होते और सरकारी स्कूल की व्यवस्था में ही बच्चों को पढ़ाने का वो भी निर्णय ले लिए होते। लेकिन बिहार के सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति है शिक्षा व्यवस्था के लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर के। इस पर नीतीश सरकार को ध्यान देनी चाहिए। केवल सड़क बनाने से ही बच्चा का भविष्य नहीं बनता है। सड़क बनाने से समय का बचत होता है, व्यवसाय का वृद्धि होता है, लेकिन व्यवसाय तभी फले फूलेगा जब बेहतर शिक्षा होगा। और जो बात करते हैं गरीब मजदूर छात्र नौजवान की, तो उनकी जिंदगी सरकारी स्कूलों में एक सड़े पन्ना के भांति आज के डेट में है, जिसको नहीं तो मोड़ा जा सकता है, नहीं तो पलटा जा सकता है। सिर्फ टुकुर टुकुर देखते रहिए। ये स्थिति है आज की बिहार सरकार की सरकारी स्कूलों की। आपको क्या लगता है कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था दिल्ली के तर्ज पर जो अरविंद केजरीवाल का शिक्षण पैटर्न है, शिक्षण व्यवस्था है, उसके आधार पर बिहार में लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आइए मैं आपको एसपी साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक खास रिपोर्ट दिखाता हूँ। 13 साल के थे, एक और 8 साल के हैं। ये दोनों बच्चे रामपुर चौक के रहने वाले हैं। इनके पिताजी रख दिए थे गुरुकुल, एक स्कूल है कलेर में, और उसी में हॉस्टल भी है। नर्सरी से 10 तक पढ़ाई होती है। तो 26 तारीख को ही ये लड़का दोनों चूँकि ज़बरदस्ती रहने का मन नहीं था, पिताजी से बात बोलता था हॉस्टल में नहीं रहेंगे, हमको कहीं पढ़वाइए। तो 2 उनके गार्जियन के असर से 2 गलती हुई थी। एक तो बच्चा सरकारी स्कूल में 6ठा में पढ़ता था, जिसको क्लास 1 में दाखिला कराया गया, और दूसरे बच्चे भी दोनों चचा भतीजा हैं। 26 तारीख को ये लोग शाम में अंधेरा होने पर एक रस्सी बांध के उस हॉस्टल से और गमछा बांध के उतर गया। और उतरने के बाद ये कलेर के पास अगनूर है जहाँ इसका ननियाल है, तो ननियाल नहीं गया, उसी अगनूर के बगल में नहर है, झाड़ी है, वहीं जाके दोनों रहता था। 100 रुपया था इसके पास और खाता पीता था। इत्तेफाक से इसके मामा के मोबाइल पर
27 तारीख को एक रिंग आया और वो रिंग किसी तरह लग गया था, लेकिन इनको लगा कि उसी बच्चे के संबंधित था, तो रिंग कट गया था। तो इधर से ये रिंग किए तो बताया कि हम ट्रक ड्राइवर बोल रहे हैं। इस पर 26 को तो थाना नहीं आया, लेकिन 27 को 9 बजे रात में थाना आए, बोले कि एक ऐसी बात है, सो 2 बच्चा गायब है स्कूल से। और हम लोग एक दिन थानेदार के द्वारा कहा गया कि क्यों नहीं सूचना दी 26 तारीख को, बोले कि हम लोग घर में खोज रहे थे लेकिन नहीं मिला, तब सूचना दे रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ बताया कि एक मिस कॉल आ रहा था, जैसे जब रिंग बैक किए तो बताया कि हम ट्रक ड्राइवर बोल रहे हैं। इससे हम लोगों को लगता है कि बच्चा को ट्रक ड्राइवर लेके चला गया। जब उस नंबर का लोकेशन लिया गया तो नंबर साहेबगंज का आया। SDPO साहब के नेतृत्व में छापामार दल का गठन किया गया, जिसमें हमारे DIO के सिंटू प्रभारी हैं, उनको लगाया गया। ये लोग पूरी टीम के साथ उसके लड़के के मामू और पिताजी को लेके ये लोग निकल गए हाजीपुर में, ये साहेबगंज मुजफ्फरपुर के लिए। तब तक SDPO साहब और मैं भी बैठ के DIO में और अन्य पदाधिकारी के साथ जिसको देख रहे थे। SDPO साहब ने SDPO सरिया से बात किया, चूँकि उनके बैचमेट ही है। उन्होंने तुरंत लोकेशन के आधार पर अपने थाना अध्यक्ष साहेबगंज को भेजा और वो जब गए तो वो बताया एक व्यक्ति कि ये नंबर से जो मिस कॉल दिया मेरे नंबर से फला गांव का लोग। फिर 2 किलोमीटर थानेदार वहाँ गए। वहाँ होने के बाद कन्फर्म हुआ कि ये 84 के बदले 94 पर डायल हो गया था, गलती हुई थी। फिर उसको भी कन्फर्म किया गया। उसके बाद हमारी DIO टीम लौट गई। ये चूँकि मिस कॉल की वजह से हुआ, लेकिन फिर अब हम लोग आए तो कल रात्रि की घटना है। कल दिन भर फिर सिंटू और थाना अध्यक्ष शमशेर आलम जो एडिशनल SHO हैं, इन दोनों ने पूरे CCTV को खंगाला और SDPO साहब मॉनिटरिंग कर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब उनको भी लगाया गया था प्राथमिकी, चूँकि किडनैपिंग का दर्ज किया गया था। ऐसी स्थिति में सारे CCTV को खंगाला गया। उसे पाया गया कि रस्सी के सहारे और गमछा के सहारे मान के लड़का हॉस्टल से नीचे उतर गया था और उसके बाद चला गया था। लड़का भी बरामद हो गया है। दोनों से पूछताछ किया गया है। जो बच्चा इसलिए आपके समझ नहीं लाया गया। दोनों बच्चे ने कहा कि हम पिताजी सोचते थे कि पिताजी से डरते थे कि फिर हॉस्टल में डाल देंगे, इसलिए नानिहाल भी अगनूर नहीं गए, लेकिन नहर के किनारे हम अपना थे।